हेलो दोस्तों, तो आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं अवयव। एग्जाम्पल की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें दो कॉलम दिए होंगे और हमको पता लगाना है कि उस कॉलम में जैसे कोई भी अक्षर पूछता है इस पांच में से, तो बताना है कि उसका क्या मान होगा। वो सामने संख्या लिखी हुई है, ये इसके मान है, वो इस मैट्रिक्स दोनों में से कौन सा होगा। ये नंबर है फर्स्ट। ये दूसरा। ये एक क्वेश्चन मैं आपको इसके नियम बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह मैट्रिक्स क्वेश्चन दिए तो किस तरह हल किए जाते हैं। तो दोस्तों, इससे सबसे पहले हमको ये पता लगाना होगा कि कोई भी अक्षर वो एग्जाम में दे देगा। जैसे वो अपन को एग्जाम में देगा कि b बराबर 0.2 और फिर वो दे देगा कि f बराबर 3.0। ऐसे वो क्वेश्चन के अंदर पहले दे देगा, फिर वो पूछेगा कि ROS इसका क्या मान होगा। एग्जाम में पहले आपको वो नियम बता देगा कि b बराबर 0.0 और f बराबर 3.0 हो तो ROS का मान क्या होगा। फिर ये ऐसे से एग्जाम्पल देगा और क्वेश्चन हल करना है। तो दोस्तों, ये ऐसे करना है कि जो एग्जाम में देता है वो हमको पहले समझना होगा कि उसने कौन सा नियम लगाया। यहाँ से ऊपर से स्टार्ट किया है या यहाँ से। ये b बराबर 0.2 तो हमको ध्यान लगाना है कि b का है, तो ये b यहाँ है 0.2, फिर m है 3.0। तो दोस्तों, हमको पता चल गया कि इसने सबसे पहले यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की। कहाँ से? यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की, फिर ऊपर वाला अंक। और तो अब हमको ये बहुत आसान हो जाएगा ज्ञात करने के लिए। अब 5 मिनट लगाते हैं। तो दोस्तों, पहले सबसे पहले क्या करना, आपको जो मान दिए हुए हैं वो इस अक्षर के या लिख देना। जैसे ROSE, तो आपको क्या करना, वो मान है। जैसे R का मान हुआ 27 और O का मान 75, S का मान 99, E का मान 30 और फिर दूसरे नंबर पर 95, 87, 85, 34, फिर 76, 57, 77, 41, 34, 99, 68, 57। ये दोस्तों मान इसके नीचे लिख देने हैं ऐसे। एग्जाम में ऐसा दिया हुआ होता है और ये एग्जाम्पल दिए होते हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर से हमको ढूंढकर ये एग्जाम्पल कौन सा सही होगा ये बताना होगा। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स के बारे में हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना, आपको जो ज्ञात करने के लिए अक्षर दिए होते हैं वो सबसे पहले ऊपर लिखना है, जो एग्जाम्पल दिए वो इसके नीचे लिख देने। फिर क्या करना है, अब ढूंढना है आर कहाँ है, 5, 7, क्या 5 और 7 पर आर है ये हमको देखना है। तो 5 ये 7 ये आर पड़ा है, तो ये 57 सही हो जाएगा। आर का मान 57। फिर आर का मान 5, 9, 5 कहाँ है, ये, और 5 कहाँ है, ये आर यहाँ पड़ा है। ठीक है, 95 में भी आर का मान है। फिर 7 का है, ये 7, ये यहाँ भी ये भी सही है। और 5, 7 ये ऊपर देखा हुआ दोबारा 5, 7 ये भी सही है।
तो ये मान आर के सभी सही है। अब हमको पता नहीं चला कि कौन सा हमारा राइट होगा। फिर ओ का मान 7 5, 7 का है, ये 7 ये 5, ओ 75 सही है। 8 7 8 7 87 भी ओ का मान है। और 5 7 5 7 5 7 ये आर का मान है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा मान, एक अक्षर गलत होने के बाद में वो हमारा एग्जाम्पल नहीं होगा। तो ये था कथन तीसरा नंबर, ये दूसरा, ये फर्स्ट, ये और। अब ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें एक अक्षर गलत आने के बाद में वो पूरी लाइन हमारा उत्तर नहीं होगी। ये दोस्तों ये सबसे ध्यान रखना हमको। ठीक है, फिर स8 ओ, फिर S8 9 8 9 S सही है। और 8 5 T आ गया, तो 8 5 T आ गया। ये भी दोस्तों हमारा मान नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पर ये मान T के आ गया और हमको पता S का लगाना था। ठीक है, अब बच्चा 8 8 9, ये 8 9 S, ये भी सही है। अब ये और ये हमको ज्ञात करना नहीं है क्योंकि ये गलत है। और ई का मान 3 0 3 0 या F का मान है, ये गलत हो गया। पीछे बचा 3 4 3 और 4, ये ई का मान। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह आपको क्वेश्चन याद करना है। क्या करना है, सबसे पहले क्या नियम लगाना है। फिर सबसे पहले वे क्वेश्चन में दे देगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि b बराबर 0 0 f बराबर 3 0। ये नियम पहला क्वेश्चन में आपको वो बता देगा। फिर उस नियम के हिसाब से हमको वो जो संख्या देगा वो ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करनी है, जो अक्षर देगा ABCD के अंदर वो सबसे पहले ऊपर लिखने हैं, फिर वो एग्जाम्पल देगा वो इसके नीचे लिख देने, फिर पता लगाना है। और ऊपर नियम लगाया हुआ है वो सेम नियम लगाना है। काउंटिंग यहाँ से कर, फिर ऊपर से करके जो ये एक एग्जाम्पल गलत होता तो वो पूरी लाइन काट देनी आपको इस तरह, और बाकी बचेगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। 5 मिनट के अंदर ये पूरा टॉपिक आपको एक क्वेश्चन के अंदर मैंने समझा दिया है। और यही नियम है मैट्रिक्स के अंदर। और ज्यादातर मैट्रिक्स का क्वेश्चन एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन के अंदर 4 5 क्वेश्चन वो पूछ लेता है। और हर एग्जाम के लिए मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको दोस्तों ये मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक था, हमने क्लियर कर दिया है। भले ही आप बड़े से बड़ी कोचिंग में पढ़ लो, 100 क्वेश्चन करवा दो बोर्ड पर, क्या फर्क पड़ता है। हमको तो उसके नियम लगाने हैं। लेकिन क्वेश्चन कैसा भी आता है, नियम हमको पता है तो क्वेश्चन कैसा भी हो हम अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मैट्रिक्स का भाग, एक पार्ट था, मैंने क्लियर कर दिया। मैट्रिक्स हमारा टॉपिक पूरा हो गया। तो दोस्तों ये न्यूज़ चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और रीजनिंग का हर टॉपिक मैं क्लियर करा दूंगा। और आपको दूसरे टॉपिक जैसे भूगोल और जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये टॉपिक आप नरेंद्र सर आपको करा देंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।